सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स। ये आपको पता होगा, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टाइप्स ऑफ लेटर्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मिक्स कर देते हैं, जिस वजह से मार्क्स स्कूल में कॉलेज हो कट जाते हैं। मेन जो मार्क्स होते हैं, हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि आप मार्क्स गेन कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। तो पहले हम देखते हैं लेटर्स कितने टाइप के होते हैं। लेटर्स होते हैं दो टाइप के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के होते हैं, याद रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मल लेटर्स होते हैं जब हम वो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, किसी अपने से बड़ी रैंक को लिखते हैं। रैंक हमेशा ऑफिस पर्पसेस में आती हैं। हम अपनी मम्मी को नहीं कहेंगे कि वो हमसे बड़ी रैंक पे हैं, वो फैमिली होता है, उसके लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर रैंक आ जाती है, मतलब ऑफिस पर्पस के लिए, मतलब या तो प्रिंसिपल को, टीचर को, गवर्नमेंट को, न्यूज़पेपर्स में, या किसी चीज़ की आपको कंप्लेंट करनी है, तो वो सब फॉर्मल लेटर्स में आता है। नेक्स्ट इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स हम नाम से ही पता चल रहा है जो फॉर्मल नहीं है। वो हम किसको लिखते हैं? वो हम लिखते हैं जैसे फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, भाई बहन हो गए, कज़न्स को, ये सब चीज़ें जिसमें आ जाती हैं। अंकल आंटी को हम लिखते हैं, या फिर आपको घर पे बुलाना है किसी को, मतलब रिश्तेदार को, आप कहते हो बहुत टाइम हो गया मिले हुए, चलो आ जाओ, आप लेटर लिखते हो, वैसे तो लेटर नहीं करता, कोई व्हाट्सएप कर देते हैं, बट स्टिल हम सीखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो हमने क्या देखा? दो तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल मतलब जो ऑफिस पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, और इनफॉर्मल जो फ्रेंड्स, फैमिलीज, पीयर ग्रुप्स में आप यूज़ करते हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, बट इसमें और भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं। क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, जैसे हमने अभी बात की, फॉर्मल लेटर ऑफिस पर्पसेस में यूज़ होता है, या कहीं जहाँ रैंक आ जाती है वहाँ यूज़ होता है। तो इसमें हमेशा प्रोफेशनल टोन यूज़ होती है। प्रोफेशनल टोन मतलब आप वाली टोन, अगर मैं हिंदी में बताऊँ, आप वाली टोन। और इनफॉर्मल में फ्रेंडली टोन यूज़ होती है, जैसे तू, तुम। अगर मैं हिंदी में कहना चाहूँ, तू और तुम वाली टोन, वो हम यूज़ करते हैं किसमें? इनफॉर्मल लेटर्स में। हम इनफॉर्मल लेटर्स में आप भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप मम्मी को लिख रहे हो लेटर, तो आप दूर रहते हो, मान लो, अब आप कहोगे मम्मी को क्यों लिखे? अगर आप दूर रहते हो तो आप लेटर अगर लिखना चाहो अपनी मम्मी को, तो आप तुम या तू तो नहीं कहोगे ना अपनी मम्मी को, आप ही कहोगे, बट फ्रेंडली टोन होती है। फ्रेंडली टोन कैसे होती है? अब ये तो आपको डिफरेंस पता होगा। हिंदी में जैसे हम कहते हैं आप खाना खा लीजिए, ये कौन सी होती है? प्रोफेशनल टोन। आप खाना खा लो, ये फ्रेंडली टोन होती है। फॉर्मल लेटर में हमेशा एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, और इनफॉर्मल लेटर का कोई फॉर्मेट नहीं होता। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट का सबसे पहले आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर आप मतलब अपना एड्रेस लिखते हो। वैसे तो अब नहीं लिखते अपना एड्रेस कि आप कौन लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिखा जाता है कि किस बारे में ये लेटर है। फिर सैल्यूटेशन क्या होती है? जैसे रिस्पेक्टेड सर, मैडम, ये। फिर आपका लेटर आता है 3 पैराग्राफ में। सबसे पहला तो आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, सेकंड कि आप मतलब इसलिए आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, एंड थर्ड आप उनको कहते हो कि आप जल्दी से इसका रिप्लाई करो। ये 3 पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं। एंड एंड में भी आप सैल्यूटेशंस लगाते हो, ग्रीटिंग्स लगाते हो, जैसे योर सिंसियरली और अपना नाम, इसको हम ग्रीटिंग बोलते हैं, सैल्यूटेशन ये बोलते हैं। तो ये होता है फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर में कोई फॉर्मेट नहीं होता। इसको हम कैसे लिखते हैं? पहले तो आप जिसको सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस, उसके बाद डेट, और माई डियर, माई लव, डियर मॉम, डियर फादर, ऐसे आप लिखते हो। फिर आप पैराग्राफ का कोई इसमें फॉर्मेट नहीं होता, 1 या 2 या 3 जितना आप लिखना चाहो। वैसे तो 1 पैराग्राफ ही हम रेकमेंड करते हैं, एंड एंड में आपकी ग्रीटिंग्स आ जाती हैं। तो ये होता है इनफॉर्मल लेटर, इसका कोई खास फॉर्मेट नहीं है। और फॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। अगर आप किसी को कंप्लेंट लिख रहे हो तो उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका अलग फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेट मायने रखता है।
इनफॉर्मल लेटर्स में फॉर्मेट नहीं होता। अगर आप सिर्फ एक पैराग्राफ भी लिख दोगे एड्रेस एंड डेट डाल के, डेट ऐसे ही मार्जिन में डाल के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एग्ज़ाम में ऐसा मत करना, एग्ज़ाम में तो उसमें भी लगाते हैं फॉर्मेट, लेकिन अगर आप किसी को लिख रहे हो बाय चांस लेटर, तो उसमें ऐसा फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मल लेटर हमेशा फर्स्ट और थर्ड पर्सन में ही लिखा जाता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, जैसे आई वी। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन होता है। हम जब तीसरे इंसान को रेफ़र कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपने किसी दोस्त को रेफ़र करूँ, तो वो जो दोस्त है वो थर्ड पर्सन हो गया, तो ऐसा होता है। तो फॉर्मल लेटर हमेशा फर्स्ट और थर्ड पर्सन में ही यूज़ होता है। हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, आई, वी, या फिर ही, शी, इट, दे, ये सब यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम किसी भी पर्सन में लिख सकते हैं, आई, वी, हम यू भी यूज़ कर सकते हैं, ही, शी, इट, दे, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मेंशन होती। नेक्स्ट चीज़, इसमें इस लेटर में कभी भी फॉर्मल लेटर में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करते। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे तो वो होता माना नहीं जाता। जैसे आप लिख देते हैं, जैसे आई एम की जगह आई अपॉस्ट्रोफी एम लिख देते हो, तो ऐसी भी शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं होती हैं फॉर्मल लेटर में। अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लिख रहे हो, जैसे आपको बोलते हैं न्यूज़पेपर को लिखो, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स भी नहीं लगाते। इनफॉर्मल लेटर्स में आप शॉर्ट फॉर्म कुछ भी यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आप उसमें तो कम्युनिकेशन को पूरी स्पेलिंग ना लिख के COMM लिख के डॉट डाल दोगे, वो भी ठीक है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स में आई अपॉस्ट्रोफी एम, ये वाली शॉर्ट फॉर्म्स भी नहीं चलती। अब लास्ट चीज़ आती है कि हम ये कितना बड़ा लेटर लिखें। भाई ये सब चीज़ें तो हमें समझ आ गई, बट कितना बड़ा लिखें, पूरी नोटबुक थोड़ा भर देंगे लेटर से। तो फॉर्मल लेटर 1 पेज का होता है, सिर्फ 1 पेज का, मतलब फ्रंट साइड, बैक साइड यूज़ नहीं करोगे आप उसकी, सिर्फ फ्रंट साइड। और इनफॉर्मल लेटर किसी भी लेंथ का हो सकता है। आपको जितनी बातें करनी है अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से, उस लेटर में आप कर सकते हो। आप 2 पेज का बनाओ, 3 पेज का, बट एक लिमिट भी होती है। तो इनफॉर्मल लेटर में ऐसी कुछ नहीं होता, आपको इतना ही लिखना है, जितना मर्जी चाहो लिख सकते हो, बट अपने हाथों पे भी तरस करो। लेकिन फॉर्मल लेटर सिर्फ 1 पेज का होता है। अगर आप ये एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ रहे हो या देख रहे हो वीडियो, तो आप इनफॉर्मल लेटर भी 2 पेज से ज़्यादा मत लिखना। फॉर्मल लेटर तो होगा ही 1 पेज का। अगर एग्ज़ाम पर्पस से आप देख रहे हो तो इनफॉर्मल लेटर भी एग्ज़ाम में 2 पेज से ज़्यादा मत लिख के आना। वैसे तो आप चाहे कितने का भी लिख दो, आप अपनी मम्मी को लेटर अगर लिख रहे हो कितने का भी लिख दो, लेकिन एग्ज़ाम पर्पस से सिर्फ 2 पेज और फॉर्मल लेटर 1 पेज। तो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। मैं एक और वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहते हो कि कुछ टिप्स मैं आपको दूं कि लेटर कैसे लिखें कि हमारे मार्क्स ना कटें। आधा नंबर तो कटता ही है ग्रामर में, मतलब हर चीज़ में। लेटर में 5 नंबर का हो गया तो 4.5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, फुल नहीं मिलते। बट कुछ ऐसे कि हम वो 4.5 नंबर कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहते हो तो। ये हमारा डिफरेंस था कि कितने टाइप के लेटर होते हैं और कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा और समझ आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।